ये बात पुरानी रूस की है, जब 3 संत बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ के सबसे बुजुर्ग पादरी को उनसे जलन होने लगी। धीरे धीरे लोग चर्च आना बंद कर चुके थे। चर्च में भीड़ का नामो निशान नहीं था। अब सारे लोग उन 3 संतों के पास जाने लगे थे। वहाँ के मुख्य पादरी ने सोचा, ये 3 कौन हैं जो मेरी मौजूदगी में संत बन गए? क्योंकि ईसाई धर्म में यह परंपरा है कि जब तक चर्च किसी व्यक्ति को मान्यता ना दे, वह संत नहीं बन सकता। चर्च की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही थी। इससे पादरी बहुत चिंतित हो गया। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। पादरी पूरा दिन चर्च में बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति चर्च नहीं आया। ये देख पादरी के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। उसने तय किया कि आज उन तीनों संतों को सबक सिखाकर ही रहेगा। उसने गुस्से से कहा कि आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने पूरी पादरी की वेशभूषा धारण की, सोने का ताज पहना, हाथ में सोने की छड़ी ली और उनसे मिलने चल पड़ा। तीनों संत एक बड़ी झील की उस पार रहते थे। पादरी नाव में सवार होकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि 3 सीधे साधे व्यक्ति एक बड़े पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हैं। तीनों अपनी टांगे क्रॉस करके उस पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा, क्या आप वही प्रसिद्ध संत हैं जिनकी वजह से लोग मेरी चर्च आना बंद कर चुके हैं? तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस लायक संत हैं? हमें संत बनने का कोई हक नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम संत हैं। पता नहीं किसने यह अफवाह फैलाई जिसकी वजह से यहाँ भीड़ उमड़ती रहती है। हम तो हर दिन उन्हें मना करते हैं कि यहाँ मत आओ, लेकिन जितना हम मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जाती है। इस भीड़ से हम परेशान हैं। हमें तो शांति से जीना पसंद है। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही हमें इस भीड़ से बचा सकते हैं। यह सुन पादरी खुश हो गया। उसने सोचा, ये तो बहुत ही सीधे लोग हैं, पर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इन्हें सबक सिखाकर ही जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन आप तीनों करते क्या हैं? तो उनमें से एक संत ने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, ठीक है, पर आपकी बाइबिल कहाँ है? ये सुन तीनों ने अपना सिर झुका लिया। ये देख पादरी ने पूछा, अरे क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब क्या बताएं, हम तीनों निरक्षर हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते। बाइबिल रख भी लें तो उसका करेंगे क्या? यह सुनकर पादरी और खुश हो गया। उसने सोचा, ये तो अनपढ़ है, फिर भी इन्होंने इतने लोगों को मूर्ख बना रखा है। अब तो मैं इन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा और पूरे शहर के सामने अपमानित करूंगा। पादरी ने पूछा, फिर आप तीनों प्रार्थना कैसे करते हैं? क्या आपको प्रार्थना याद है? यह सुनते ही तीनों ने फिर से सिर झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? आपने फिर से सिर क्यों झुका लिया? उन्होंने तीनों ने कहा, अब क्या बताएं? यह बताते हुए हमें बहुत शर्मिंदगी होती है कि हमें प्रार्थना भी याद नहीं है। पादरी ने हैरानी से कहा, क्या आपको प्रार्थना भी याद नहीं है? तीनों ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। पादरी ने पूछा, फिर आप तीनों प्रार्थना कैसे करते हैं? उन्होंने कहा, चर्च की प्रार्थना बहुत लंबी चौड़ी है। हम अनपढ़ ग्रामीणों को याद नहीं हो पाई, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमने अपनी प्रार्थना बनाई। यह सुनते ही पादरी जोर से हंस पड़ा। क्या अपनी प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो शास्त्रों में लिखी हुई होती है, वह हजारों साल पुरानी होती है। ईश्वर ने खुद यीशु को प्रार्थना सिखाई थी और तुम लोगों ने अपनी प्रार्थना बना ली। वे बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दें। हम अनपढ़ गरीब लोग हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। अब आप जो प्रार्थना सिखाएंगे हम वही करेंगे। हम आपके चरणों में गिरते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दें और हमें अपनी नई प्रार्थना सिखा दें। लेकिन पादरी के मन में जिज्ञासा उठी। उसने मन में सोचा,
चलो देखें उन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने उनसे कहा, पहले तुम लोग अपनी प्रार्थना सुनाओ। वे बोले, नहीं साहब, हमारी प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है। अब आप हमें शर्मिंदा ना करें, हमें आपकी प्रार्थना ही सिखा दें। लेकिन पादरी नहीं माना। कई बार अनुरोध करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए सहमति जताई। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना समझ में नहीं आई। फिर हमें याद आया कि ईसाई धर्म में भगवान के 3 रूप होते हैं, तो हमने अपनी प्रार्थना इसी पर बनाई। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो आप हम पर हंसेंगे। इसके बाद वे चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ, मैं नहीं हंसूंगा। उन्होंने कहा, भगवान की 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बनाई कि हम 3 हैं, आप 3 हैं, हम पर दया करें। यह सुनकर वह गंभीर पादरी भी हंस पड़ा। उसने कहा, मैंने जीवन में कई प्रार्थनाएं सुनी, लेकिन ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। उसने अपने मन में सोचा, ये बहुत मूर्ख लोग हैं, आज मैं इन्हें इनकी औकात दिखाकर ही जाऊंगा। इन तीनों को चर्च आना ही पड़ेगा। तीनों ने कहा, आप हमें छोड़ दें, अपनी प्रार्थना सिखा दें, हम वही करेंगे। फिर पादरी ने बाइबिल से उन्हें चर्च की एक प्रार्थना सिखाई, पर वे तीनों बोले, एक बार और। पादरी ने फिर से पढ़ा। वे तीनों बोले, एक बार और। पादरी ने तीसरी बार पढ़ा। इस बार फिर से वे तीनों बोले, एक आखिरी बार और। पादरी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, कभी कभी चर्च भी आ जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधरने लगेगा। अगर हर दिन आओगे तो ये प्रार्थना भी सीख जाओगे। वे तीनों बोले, जैसा आपका आदेश। पादरी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, तुम लोग चर्च आना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी माफी दिलवाऊंगा। इस पर वे तीनों बोले, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत महान व्यक्ति हैं। पादरी ने सोचा, एक समस्या खत्म हुई। मैंने इन मूर्खों को लाइन पर ला दिया। वह वापस नाव से जाने लगा। नाव अभी झील के बीच में ही पहुंची थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। पादरी और नाविक ने पीछे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तीनों लोग पानी पर दौड़ते हुए पादरी को बुला रहे थे। तीनों ऐसे पानी पे दौड़ रहे थे जैसे कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। ये देख पादरी के हाथ से सोने की छड़ी नाव में ही गिर गई। आज तक केवल यीशु ने ये चमत्कार किया था। तीनों लोग नाव के पास पहुंचकर खड़े हो गए और पादरी से बोले, आप हमें वह प्रार्थना एक बार और सुनाएं, हम उसे भूल रहे हैं। वह ऐसी शुरू होती है, वह ऐसी शुरू होती है, मैं कहता हूँ वह ऐसी शुरू होती है। अब हम तीनों में बहस शुरू हो गई। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, तो आप हमें वह प्रार्थना एक बार और सुनाएं। पादरी ने झुककर उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगा, सब कुछ भूल जाओ जो तुम्हें अब तक बताया है। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई और मेरी हार गई। तुम्हारी प्रार्थना सबसे अच्छी है क्योंकि वह सुनी गई है, और सच्चाई यह है कि अब से मैं भी वही प्रार्थना करूंगा। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आप लोगों की प्रार्थना को समझा नहीं, जबकि कमी मेरी विश्वास में थी। मेरा विश्वास कमजोर था, कमजोर थी मेरी प्रार्थना, तो आप मुझे माफ कर दो, यह एक बड़ा उपकार होगा। वे तीनों संत बार बार कहते रहे, आप हमें अपनी प्रार्थना एक बार और सुना दें, लेकिन वह पादरी चुपचाप सिर झुकाए वहां से निकल गया। तो देखा दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि यह आवश्यक नहीं है कि हमारी प्रार्थना शास्त्रों से ली गई हो, बहुत पुरानी हो और लाखों लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है और उसे सच्चे दिल से की जाती है तो वह भगवान द्वारा जरूर सुनी जाएगी, चाहे वह 2 शब्दों की साधारण प्रार्थना ही क्यों ना हो। तो 3 संतों की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी काम करें उसे दिखावे के लिए ना करें। जब भी कोई काम करें तो हमारी पूरी आत्मा उस काम में डूबी होनी चाहिए। उस काम के प्रति
हमारी पूरी समर्पण होनी चाहिए। अगर हम हर काम को इस तरीके से करें तो हमारी हर काम में सफलता निश्चित है। जैसे उन 3 संतों के साथ हुआ, उन्होंने अपनी प्रार्थना इतनी श्रद्धा से की कि भगवान भी उसे सुने बिना नहीं रह सके। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।